तो दे हमको पुनर्जन्म नेकी मांगे सो जो ने तेरा भय क्रोधा मन माया पास्थिता बहबो पिसा होता मैं भावे मांगता वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दना देवकी आइए महापुरुषों के पावन संदेश का स्मरण कर अपने प्यारे प्रभु से आत्मीयता करने का प्रयास करें। सब लोग मेरे पीछे उच्च स्वर में भाव से बोलें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, गंगा मैया की जय, माँ शेरा वाली की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय, सभी संत महात्माओं की जय, मातृशक्ति की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, भगवान विश्वनाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए प्रभु के पावन नाम का स्मरण कर मनवाणी को पवित्र करें। सब लोग भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल
गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 श्री राधे राधे गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा श्री राधे राधे गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा श्री राधे राधे गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे
राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये खफवात पित्तये कंठावरोदन विधौ समरणं कुतस्ते अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदा प्रसादे लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् अहं वा दयालुं शरणं व्रजेम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः हरि ओं नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। अब आप लोग शांत हो जाएं। मोबाइल जिनके पास उनसे मेरा विशेष निवेदन है उसको बंद कर लें। बीच में उठने का बिल्कुल प्रयास न करना। मेरा विचार मैं समय से ही आपको छोड़ दूं। सावधानी से शब्दों पर दृष्टि रखकर ध्यान से सुनोगे, आना सफल हो जाएगा। और एक भी शब्द बीच में छोड़ दिया तो समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सजग होकर, तल्लीन होकर ध्यान से सुनो। देखो मेरे भाई बहन,
जिस साधन में अपना उद्योग मुख्य होता है वो लौकिक होता है, और जिस साधन में परमात्मा का आश्रय मुक्त होता है इंद्राज मास्टर साहब, वो अलौकिक होता है। जिस साधन में अपना पुरुषार्थ अपना उद्योग मुख्य है वो लौकिक होता है, लेकिन जिसमें परमात्मा का आश्रय मुख्य है वो अलौकिक होता है। ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक साधन है सन्नी बेटे, क्योंकि इनमें अपना पुरुषार्थ अपना उद्योग मुख्य है। लेकिन ये जो भक्ति योग है मदन जी, ये अलौकिक साधन है, क्योंकि इसमें परमात्मा का संबंध मुख्य है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहना बेटे, ज्ञान योगी के लिए भगवान ने कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम औसादेत आत्मयु आत्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मना। परमात्मा ने ये संदेश दिया वैद्य जी कि मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। क्यों? ये मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। ये जितेंद्र जी ज्ञान योगी के लिए भगवान कह रहे हैं। अब इसमें एक रहस्य की बात है महावीर जी, भगवान कह रहे हैं कि आत्मयु आत्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मना, ये मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। कैसे? सोहनलाल जी, एक बार मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मानव शरीर की शास्त्रों में जगह जगह महिमा है, जगह जगह। श्री गोस्वामी जी महाराज की भी पवित्र लेखनी हमें रोशनी देती है। नर्तन समा नहीं कवनी वते, नर्तन समा नहीं कवनी वते, चर जाचकते जीव चराचर जाचकते नर्तन समय नहीं कवनी मदे, जीव चराचर जाचकते, जीव चराचर जाचकते, नरक स्वर्ग अपवर्गनी से, नरक स्वर्ग अपवर्गनी से, ज्ञान विराग भक्ति शोभते, ज्ञान विराग भगति शुभदे, ज्ञान विराग भक्ति शोभते, ज्ञान विराग भगति शुभदे। महेंद्र जी सहारा, ये जो मनुष्य शरीर की शास्त्रों में महिमा है प्यारे, इस ढांचे की महिमा नहीं है कि 2 हाथ हैं 2 पैर हैं ये काला सिर है, नहीं। 5 भौतिक शरीर सभी जीवों के हैं कान्हा बेटे। जिस धातु से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये शरीर 5 भौतिक है। और उसी धातु से उन्हीं पंच महाभूतों से सारे प्राणियों के शरीर जगत में बने। तो विनोद शर्मा जरा विचार करो, फिर मनुष्य शरीर की इतनी महिमा क्यों? कीचड़ जी,
ध्यान देखिए, सुनिए, मैं कभी भी सभा में खड़ा करके पूछ सकता हूं, मेरी आदत है। मनुष्य शरीर की जो महिमा, इस ढांचे की महिमा प्रदीप जी नहीं है कि 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक काला सिर है, इसकी महिमा नहीं। 5 भौतिक शरीर तो सभी प्राणियों के, फिर मानव शरीर की महिमा क्यों? मनुष्य शरीर की महिमा इसलिए है वैद्य जी, भगवान ने मनुष्य को एक शक्ति दी है जिसका नाम है विवेक। और विवेक उस शक्ति को कहते हैं जिससे ये फैसला किया जा सके कि भाई सार क्या है, असार क्या है, ग्राही क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये जिससे हम डिसीजन ले सकें, फैसला ले सकें, निर्णय कर सकें, उस शक्ति का नाम है विवेक। और एक बात कहूं, उसी विवेक शक्ति का नाम मनुष्य है। और जो प्राप्त विवेक का आदर नहीं करता है सन्नी बेटे, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। जो प्राप्त विवेक का सम्मान नहीं करता है, आदर नहीं करता, माताओं बहनों, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है ही नहीं। फिर तो शास्त्र की वो बात उसके ऊपर लागू हो जाएगी, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। रूप तो मनुष्य का है लेकिन पशु है। एक बात कहूं, आज हमारे भारत राष्ट्र में ऐसा पाखंड बिखर गया है सन्नी बेटे कि गुरु बना लो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, आप स्वयं विचार करो, जिसने जिसने गुरु बना लिया उनका कल्याण हो गया क्या? वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से सने पड़े हैं माई बाप। और एक बात ध्यान से सुन लो, मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं दीक्षित हूं, मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूं। लेकिन सन्नी बेटे, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो मनुष्य प्राप्त विवेक का सम्मान नहीं करता है, वो शरीर रूपी गुरु से भी लाभ नहीं ले सकता है। इसको हृदय में अच्छी तरह से जमा लो। जो प्राप्त विवेक का सम्मान नहीं करता है, आदर नहीं करता है, वो शरीर रूपी गुरु से भी लाभ नहीं ले सकता है। लेकिन खेद का विषय ये है कि जैसे 10 संबंध घर में, 11वां गुरु जी से जोड़ लिया। हमारे कल्याण में, हमारे उद्धार में मुख्यता है शिष्य। अगर हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, हम आवागमन से मुक्त हो जाएं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो एक नहीं चाहे 1 लाख गुरु बना लो, कुछ नहीं होने वाला है। वैद्य जी, मैं व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, हम नहीं चाहेंगे तो 1 नहीं 1 लाख गुरु बना लो, कुछ नहीं होगा। और अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है, हमारे अंदर उत्कंठा है, भगवत सम्मिलन की बेचैनी है, कल्याण उद्धार की भावना है, तो अच्छा से अच्छा गुरु खीचड़ जी दरवाजे पर आकर दस्तक देगा। गुरु ढूंढा नहीं जाता है, माताओं बहनों, स्वयं आकर मिलता है। जैसे फल पक जाता है तो तोता चोंच मारने के लिए स्वतः आ जाता है, ऐसे जब साधक के जीवन में और प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, अपने कल्याण की, उद्धार की बेचैनी पैदा हो जाती है, तो अच्छा से अच्छा गुरु द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। राजा परीक्षित को जब ये पता चला विनोद जी कि 7 दिनों बाद तक्षक आएगा, मुझे डस लेगा, मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा, राज्य का सारा कार्यभार ज्येष्ठ पुत्र को सौंप करके मां गंगा के किनारे चले गए। परम भागवत सुखदेव जी महाराज अमृत पान कराने के लिए स्वतः आ गए। आप लोग कथाएं सुनते हो, जरा कोई खड़े होके बताओ, क्या राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के पास निमंत्रण कार्ड भेजा था कि भाई आप आ जाओ? वो स्वतः आ गए गंगा मैया के किनारे, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, भगवान के रस को प्राप्त कराने के लिए स्वयं आ गए। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि मनुष्य शरीर की जो महिमा है शास्त्रों में, वो विवेक के कारण है। और इस शरीर में कौन सी बढ़िया चीज है वैद्य जी, जरा विचार करो। मांस बढ़िया है कि रक्त बढ़िया है कि मज्जा बढ़िया है कि इसके अंदर जो भरा वो बढ़िया है? क्या बढ़िया है, विचार करिए।
इस शरीर में कौन सी चीज अच्छी है महावीर जी? ब्रह्मलीन सदैव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक लाइन में कहा करते थे, माताओं बहनों की ये मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री, इसमें गंगा जल डाल दीजिए, आपको कुलदीप पता चल जाएगा क्या बनेगा। इसमें बढ़िया भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद डाल दो, आपको पता चल जाएगा क्या बनना है। कौन सी चीज इसमें बढ़िया है विनोद? इसमें एक ही चीज बढ़िया है, वो है विवेक। वो विवेक है। और ज्यों ज्यों हमारा विवेक जागृत होगा, मैं अंदर में सच कहता हूं, सत्संग के माध्यम से संतों के चरणों में जब बैठते हैं ना और उनके पवित्र शब्दों को सुनते हैं और जीवन में उतारते हैं, तो हमारा विवेक जागृत हो जाता है। और जब विवेक जागृत हो जाता है तो मोह का नाश हो जाता है, और जब मोह भी नष्ट हो जाता है जीवन से, तो प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाता है। और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाना। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, 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 कोई विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ज्यों ज्यों मनुष्य सत्संग की बातों को अपने जीवन में महत्व देकर जीवन में उतारता है, धारण करता है, त्यों त्यों इसका विवेक कान्हा बेटे जागृत हो जाता है। और जब विवेक जागृत हो जाता है तो ये जो संसार में हमारा मोह है ना, इसका नाश हो जाता है। और जब मोह का नाश हो जाता है तो प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाता है। ब्रह्मलीन सदैव स्वामी जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया बटेजा जी कि महाराज जी जरा ये बताओ भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो? तो महाराज जी ने कहा कि संसार का मोह छोड़े बिना भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा। संसार का मोह छोड़ना पड़ेगा। संसार का मोह जब तक नहीं छूटेगा तब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा। और सत्संग से विवेक जागृत हो जाता है। और सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है मास्टर साहब। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, परमात्मा जीव पर जब अति प्रसन्न होते हैं मास्टर साहब, तब भगवान जीव को सत्संग देते हैं।
जैसे लौकिक दृष्टि से विचार करो, कोई बालक है, वो अपने आचरण से, व्यवहार, स्वभाव, क्रिया, वाणी से माता पिता को प्रसन्न कर लेता है, तो माता पिता धन की चाबी दे देते हैं कि बेटा ये चाबी तुम ले लो, क्यों? उसने माँ बाप को प्रसन्न कर लिया। ऐसे भगवान जीव पर जब अति प्रसन्न होते हैं तब परमात्मा जीव को सत्संग देते हैं, तब मिलता है। इसलिए मैं सदा निवेदन किया करता हूं कि सत्संग करने से एक प्रकाश मिलता है, एक रोशनी मिलती है, जीवन जीने का एक ढंग मिलता है। जैसे भगवान सूर्य हैं, जिस देश में उदित होंगे वहां रजनीकांत हो जाता है, उषा काल हो जाता है और लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो भगवान भास्कर है ना, ये कान्हा बेटे बाह्य अंधकार को नष्ट करते हैं, लेकिन ये सत्संग हृदय के अंधकार को मिटा देता है। आज भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र, जो ऋषि मुनियों की धरती, अनिल जी, यहाँ के मनुष्य के जीवन में एक अंधकार छाया हुआ है, वो है भोग और संग्रह का। ये अंधेरा सत्संग से मिट जाता है। ये अंधकार छाया हुआ है विनोद जी, अंधकार। और ज्यों ज्यों आप सत्संग की बातों को महत्व दोगे अपने जीवन में, त्यों त्यों आपका जीवन विलक्षण होता जाएगा। जैसे वृक्ष में फल लगा हुआ फल कब पक जाता है पता नहीं चलता है, माँ की गोद में लेटा हुआ बच्चा कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता है वैद्य जी। ऐसे सत्संग में पड़ा हुआ व्यक्ति कब विलक्षण हो जाता है इसका कोई पता चलता ही नहीं। केवल ये सत्संग में पड़ा रहे माताओं बहनों, संत चरणों की रज है ना, जिस समय मस्तक के ऊपर आ जाती है मनुष्य के, तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। लेकिन क्षमा करना, वर्तमान समय में पाखंड बहुत फैला हुआ है माई बाप। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अरे गुरु का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया है श्याम सुंदर, भगवान से भी श्रेष्ठ स्थान बताया गया है गुरु का शास्त्रों में। लेकिन किस गुरु का? जो शिष्य के हृदय में विश्वास पैदा कर दे भगवान, परमात्मा का विश्वास शिष्य के हृदय में पैदा कर दे, भगवत दर्शन करा दे, प्रभु से मिला दे, उस गुरु की महिमा है। और वर्तमान में क्या हो रहा है, हमारी फोटो ले लो, हमारा ये लॉकेट ले लो, राम और कृष्ण ये तो जन्मने मारने वाले हैं, इनको घर से निकालो, हमारा ये पूजन करो, हमारा ये बंधन करो। मैं किसी की आस्था में ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ माताओं बहनों, लेकिन निवेदन ये करना चाहता हूँ, ये शरीर गुरु होता ही नहीं। शरीर तो मर जाएगा तो गुरु जी मर गए, शरीर गुरु नहीं होता है। गुरु का जो दिव्य ज्ञान है वो गुरु तत्व होता है। संतों ने भी कहा है, जो तू चेला देह का तो देख की खान, और जो तू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म समझान। ये शरीर गुरु नहीं होता है माताओं बहनों, गुरु के अंदर जो दिव्य ज्ञान होता है उसको कहते हैं गुरु तत्व, वो होता है। इसलिए मैं सदा निवेदन किया करता हूं विजय शंकर जी कि संतों की सबसे बड़ी सेवा क्या है, गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है, महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। उनके कहे वचनों के अनुसार अपने जीवन को सजा लो, संवार लो, ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। आपने जल का पात्र दे दिया, आपने वस्त्र दे दिए, आपने कंबल दे दिया, आपने बरसात में छाता दे दिया, आने जाने की व्यवस्था कर दी, ये भी सेवा है। लेकिन सोहनलाल जी स्थूल सेवा है। गुरु की सबसे बड़ी सेवा है उनके वचनों का सम्मान करके और उसी के अनुसार अपने जीवन को बना लेना, सजा लेना, ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। उनकी आज्ञा का पालन। इसलिए कभी भी संतों के पास जाओ तो हमेशा ये दृष्टि रखो कि ये हमारे किस आचरण से, किस व्यवहार से प्रसन्न रहे।
ये हमारी किस क्रिया से प्रसन्न रहेंगे, इस पर हमेशा दृष्टि रखिए। और जैसा वो कहें वैसा तुरंत कर दीजिए। एक बात और कह दूं वैद्य जी, जैसा उन्होंने कहा उसको तुरंत कर दीजिए। अगर आपने करने में विलंब किया तो फिर वो महिमा नहीं रहती। जैसा कहें वैसा तुरंत कर दीजिए। और उसमें अगर आपने विलंब किया, बाद में वही काम किया, तो वो महिमा नहीं रहती। तो संतों की सबसे बड़ी सेवा, गुरु की सबसे बड़ी सेवा यही है कि उनके कहे वचनों के अनुसार अपने जीवन को सजा लो, संवार लो। और सच्चा गुरु तो वो होता है श्याम सुंदर, चाहे वर्षों न मिले शिष्य से, लेकिन चिंतन कर करके शिष्य को पका देता है। दीक्षा 4 प्रकार की है शास्त्रों में, 4 प्रकार की। स्पर्श दीक्षा, वाक दीक्षा, दृष्टि दीक्षा और चिंतन दीक्षा। जैसे मोरनी है ना, वो कभी अंडे पर नहीं बैठेगी, छू देगी ऐसे अंडे पक जाते हैं। कुर्री पक्षी है, वो आकाश में चिल्लाता रहता है, अंडों पर बैठती नहीं हो, लेकिन वो अंडे पक जाते हैं। मछली होती है, वो रेत में अंडे दे देती है मनोज बेटे, और वो दृष्टि डाल देती, अंडे पक जाते हैं। और ये कछुई है ना, ये अंडों पर कभी नहीं बैठती है श्याम सुंदर, ये चिंतन कर कर को पका देती है। ऐसे संसार में श्रेष्ठ गुरु वो होता है, चाहे 50 वर्ष शिष्य से न मिले, लेकिन चिंतन कर कर के पका दे, उस गुरु को श्रेष्ठ कहा गया। वो है वो, पका दे उसको। फिर मैं कह रहा हूं, सावधान हो जाइए। वर्तमान में पाखंड बहुत फैला है। और मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो पाखंड की निंदा कर रहा हूं। भाई विनोद शर्मा, पाखंड की निंदा करनी ही पड़ेगी। क्यों भाई? हमें कष्ट होता है, हमें दुख होता है कान्हा बेटे, कि जिज्ञासु जाता है कि हमें शांति मिलेगी, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग मिलेगा, लेकिन बेचारा वो फंस जाता है जाके। अपनी जिज्ञासा प्रबल करो, उत्कंठा प्रबल करो। ज्यों ज्यों जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, उत्कंठा बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों जीवन भी निर्मल होता जाएगा और अच्छा से अच्छा गुरु मार्गदर्शन के लिए द्वार पर आ जाएगा। अच्छा से अच्छा गुरु। तो सत्संग की बातों को महत्व दो। जितेंद्र, एक बात कह दूं, जिस बात को आप महत्व दे दोगे जीवन में, वो बात आपके जीवन में उतर जाएगी। अगर आपने सत्संग की बातों को महत्व दे दिया तो निश्चित रूप से वो बात आपके जीवन में उतर जाएगी। सुनने से आपको शांति तो मिल जाएगी, लेकिन लाभ तब होगा, जिस लाभ की उम्मीद से आप सभा में आते हो, वो लाभ तब होगा जितेंद्र, जब हम उसको जिंदगी में महत्व दें। तब लाभ। वो बात हमारे जीवन में उतर जाती है बटेजा जी, क्यों? कि हमने उसको महत्व दे दिया। और नहीं तो सुनते रहो, शांति तो मिलेगी आपको, लेकिन जैसा जीवन बनना चाहिए, जैसे जीवन में क्रांति आनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, वैसा नहीं होगा। तो ये जो विवेक हमारा है ना, यही मूल्यवान है। मनुष्य शरीर में केवल एक ही चीज बढ़िया, वो है विवेक। और वो सत्संग में जागृत हो जाता है। तो जो संसार का मोह है, संसार में हमारा आकर्षण है, खिंचाव है, वो समाप्त हो जाता है। और ये जो मोह है ना, ये जीव को बहुत रुलाता है, वैद्य जी बड़ा दुख देता है। गोस्वामी जी ने चित्रण किया है, मोह सकल व्याधि न कर मोह सकल व्याधि न कर
सकल व्याधिन कर मूला। तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। देखिए सुनिए गुनिए मन माही। मोह मूल परमारथ नाही। मोह मूल परमारथ नाही। सन्नी बेटे, जो मोह है ना इतना प्रबल है, इतना बलवान है कि ये जीव को बहुत रुलाता है, बड़ा दुख देता है। और मैं तो सीधे शब्दों में सदा निवेदन किया करता हूँ माताओं बहनों, अगर मनुष्य संसार में मोह करेगा ना, इतना रोना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा कि कोई चुप कराने वाला मिलेगा नहीं। ये जीव को बहुत रुलाता है। अर्जुन जैसा वीर क्षत्रिय मास्टर साहब, अर्जुन जैसा वीर क्षत्रिय जिसके हाथ में गांडीव है, रथ के घोड़ों की लगाम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के हाथ में है। और जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे, इतने जोश में थे कुंती कुमार कि भगवान से कहने लगे, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मैच्युत। है अच्युत, है भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। आदेश जैसे दे रहे हैं श्याम सुंदर, जैसे आज्ञा दे रहे हैं। मेरे गोविंद समझ गए कि कुंती कुमारी इस समय जोश में है। और महेंद्र जी, मेरे श्याम सुंदर ने भी इतनी चतुराई से रथ को खड़ा किया। सामने दृष्टि गई तो इच्छा मृत्यु के वरदानी कुल के वयो वृद्ध आदरणीय गंगा नंदन के दर्शन हुए। आंखें सजल हो गई विनोद। इन्होंने मुझे कंधे पर बैठा के घुमाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इनसे लोहा लेना। गुरुदेव द्रोणाचार्य के दर्शन किए, आंखें सजल हो गईं। इनसे मैं युद्ध करूं? सगे संबंधियों को देखा, रिश्तेदारों को देखा, मोहग्रस्त हो गए। गांडीव को रख दिया, रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए और आंखों से आंसू बह चले। मुंह से निकला, यच्छे यस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। हे प्रभु, इस समय मैं कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में अक्षम हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा मार्गदर्शन करो, जिसमें हमारा कल्याण हो वो बात बताओ। तो भगवान ने गीतोपदेश के माध्यम से अर्जुन के मोह का नाश किया। परंतु कान्हा, मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूँ, कितना प्रबल है मोह कि अर्जुन रो पड़ा। इस मोह का नाश होता है विवेक जागृत होने पर सोहनलाल जी, नहीं तो ये नष्ट नहीं होगा ऐसे। जब विवेक जागृत हो जाता है तो मोह नष्ट हो जाता है। जब मोह नष्ट हो गया तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। और हमें यहीं तक पहुंचना है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान हमें अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे। भगवान की चर्चा सुनते ही नेत्र गीले हो जाएं, पूरा शरीर रोमांचित हो जाए, पुलकित हो जाए। इसी का नाम तो भक्ति है। भगवान प्यारे है। जैसे हमें परिवार प्यारा लगता है, कुटुंब प्यारा लगता है, संपत्ति प्यारी लगती है और शरीर प्यारा लगता है, उससे ज्यादा भगवान प्यारे लगने चाहिए। क्यों? उमा राम समाहित जग माही, उमा राम समहित जग माही, गुरु
मातु बंधु प्रभु नाही। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उमा राम सम हित जग माही। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के। स्वार्थ रहित सखा सबही स्वार्थ रहित सखा सबही। बड़े जाजी सबको हृदय से लगाने वाला, प्यार देने वाला, दुलार देने वाला, कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला, दुखों से छुटाने वाला केवल भगवान, कोई नहीं। ब्रह्मलीन सदैव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के शिक्षा गुरु का नाम सोहनलाल जी, पंडित दिगंबरानंद जी महाराज, और वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करते थे साप विमोचन सहित। और एक दिन की बात है, गाढ़ी निद्रा में थे तो सपने में भगवान विष्णु ने ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव विराजिए महाराज, विराजिए। सज्जनों, बड़े ही हर्ष की बात है, संत चरण पधारे हैं सत्संग स्थल पर। मैं परिचय क्या दूं, जैसा कि मुझे अवगत कराया गया। सद्य राजशेखरानंद जी महाराज के दर्शन हम सभी को हो रहे हैं। तालियों से स्वागत करिए आप लोग। व्यासपीठ से मैं संत चरणों में नमन करता हूं। और महाराज जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कुछ क्षण अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। माई जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य पूज्य स्वामी विजयानंद महाराज व्यास स्वरूपाय साक्षात विष्णु के रूप में विराजमान इस दिव्य दुर्लभ सत्संग के आयोजक मातृशक्ति माताओं बहनों दूरस्थ समीपस्थ से पधारे हुए सत्संग प्रेमी सभी साधु वासियों, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे दिव्य महापुरुष के द्वारा आप लोग सत्संग के माध्यम से सत्य का साथ कर रहे हैं। महाराज जी के बारे में मैंने बहुत सुना है, पर आज संयोग बना कि उनका दर्शन और वाणी का लाभ प्राप्त हो रहा है। जो आयोजक हैं उन्होंने कई बार महाराज जी के आगमन का समाचार दिया, लेकिन संयोग ही नहीं बनता और सत्संग में तो भाग्यशाली आ सकते हैं। आज वो संयोग मुझे भी प्राप्त हुआ। पूज्य महाराज उस परंपरा से जिस परंपरा को आज पूरा सनातन पूरा भारत नतमस्तक है। जो यहाँ पर उपस्थित है उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो उस परंपरा को जानते हैं। पूज्य रामचंद्र जी मुझे पता है कि उसी परंपरा को आगे चलाने वाले और बड़े अद्भुत बड़े सरल कोई दिखावा नहीं, ऐसा सत्संग भी आज के समय में बड़ा दुर्लभ है। आज हम लोग जो गीता प्रेस के माध्यम से धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध हैं वो इसी परंपरा पर देन है। और किसी लेखक और किसी प्रकाशक के पास चले जाइए, वही पुस्तक जो पुस्तक बाजार में 500 रुपए की है, वही गीता प्रेस से 50 रुपया और 100 रुपया। वैसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताना है, सब लोग जानते हैं। और आप उस दिव्य दुर्लभ सत्संग को सुन रहे हैं जिससे जीवन में आनंद पूज्य महाराज जी रामचंद्र जी ने का पुस्तक में लिखा है कि ये बहुत समय पहले पढ़ा था, क्योंकि मुझे दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऋषिकेश में गीता आश्रम में मैंने हनुमान जी का यज्ञ करवाया था, तो गीता भवन में ही 3-4 सेक्टर और पूज्य महाराज जी वहाँ पहले शमशान के पास में जो कुटिया में रहते थे, अब वो कुटिया तो बंद है, अब चालू हो गई। बाढ़ में ढक गई थी, उसमें बालू भर गई, तो मैं उसी में रहा था 15 दिन। तो मुझे शांति प्राप्त हुआ है, दर्शन प्राप्त हुआ है, कुछ ग्रंथों को भी पढ़ा है। तो महाराज जी ने लिखा कि यदि आप अपने जीवन में प्रकाश चाहते हो
तो आपको क्या करना है? हमारे पास एक कमरा है और कमरे के सामने एक बरामदा और बल्ब एक है। कमरा है, कमरे के सामने बरामदा है, बल्ब एक है। यदि हम उस बल्ब को कमरे में लगा देते हैं तो बरामदे में अंधेरा हो जाएगा, और उस बल्ब को बरामदे में लगा देते हैं तो कमरे में अंधेरा होगा। तो हमें करना क्या है? बोले उस बल्ब को देहरी पर लगा, देहरी पर लगने से कमरे में भी प्रकाश हो जाएगा और बरामदे में भी प्रकाश हो जाएगा। तो जो शरीर है जय महाराज, बरामदा और कमरा है, अंदर और बाहर। तो यदि आप अपने जीवन में प्रकाश चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो भगवान के नाम को अपनी जिह्वा पर रखो, तो अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। राम नाम मणि दीप धरो, जीह देह द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह। यदि आप अपने जीवन में प्रकाश चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो राम नाम रूपी जो भगवान का नाम अपनी जिह्वा पर। बस एक बात, एक सेकंड करके पानी विश्राम दूंगा। यद्यपि कथा में थोड़ा हमारे आने से थोड़ा सा कथा का, पर चलो जैसी परंपरा है। जब हनुमान जी महाराज सीता माता का पता लगाने के लिए लंका गए, तो राम जी ने उनको मुद्रिका अंगूठी, आप सब लोग जानते हैं, कथा नहीं सुना है। तो हनुमान जी महाराज उस मुद्रिका को, उस अंगूठी को अपने दाएं हाथ में लेकर ले गए कि बाएं हाथ में? हनुमान जी महाराज उस अंगूठी को, उस मुद्रिका को ना दाएं हाथ में दिए ना बाएं हाथ में दिए। उस अंगूठी को कहाँ रख दिया? अपने मुख में। क्यों? वो सोने की इसलिए अच्छा उसमें स्टोन लगा था इसलिए नहीं, बोले उसमें राम नाम लिखा हुआ और उस मुद्रिका को अपने मुख में रखा, उसमें राम नाम लिखा हुआ था। उस राम नाम के प्रताप से हनुमान जी महाराज सोए के सागर को पार कर गए। मैं भी निवेदन करता हूँ, आप भगवान के नाम की जिह्वा पर रख लोगे तो भाव सागर से पार हो और ऐसे को प्राप्त होता रहे। भगवान की बड़ी कृपा है। तो अधिक ज्ञान कहते हुए इन्हीं सब लोगों के साथ पानी विश्राम दूंगा। आप सब लोगों को पता है कि आज महाकाल की ध्वजा यात्रा है, उसमें भी हमें भी पहुंचना है, आप सब लोगों को पहुंचना है, हमारा सब पता है। उसी के अनुसार आज का जो है कार्यक्रम के अनुसार है। आप लोग उसमें भी पहुंचे, हम भी उसमें पहुंचे, है ना। भगवान की बड़ी बड़ी कृपा है। ऐसे संतों का दर्शन, ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होता रहे। हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा। बोले हनुमान जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धे महाराज जी ने थोड़े समय में, थोड़े शब्दों में जिंदगी का सार सामने रख दिया। मैंने संतों की वाणी में दर्शन किया है प्रदीप जी। ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग है ना, ये कलयुग में सब छिन्न भिन्न हो गए, अन्यथा मत लेना। परमात्मा का जो पवित्र नाम है उसी को जीवा पर स्थान दे दे तो गोस्वामी जी महाराज की लेखनी हमें रोशनी देती है। भाय को भायन कयालस भाई को भायन कयालस जपत मंगल दिसि दसहु।
जपत मंगल दिसिदा समूह सादर सुमिरन जे नर कराई। सादर सुमिरन जे नर कराई। भव बारिधि गोपद लेकिन वापस विषय में आओ, विषय में वापस आइए। विषय जरा सन्नी खड़े हो जाओ। कहाँ बात चल रही थी बताना जरा, बात कहाँ चल रही थी? विषय जो चल रहा था वो कहाँ चल रहा था? इसलिए बेटा मैं हमेशा कहा करता हूँ, सजग करता रहता हूँ नाम लेके। नाम लेने का मुझे शौक नहीं है। मैंने कई बार कहा श्रीमद् रामचरितमानस में दृष्टि डालो, बैठो। भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं, जहाँ विलक्षण बात है, श्रेष्ठ बात है, मुख्य बात है। पहले भगवती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, भवानी, गिरिराज कुमारी, उमा आदि संबोधनों से। यही मेरी आदत। बात चल रही थी ब्रह्मलीन सदैव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के शिक्षा गुरु का नाम था पंडित दिगंबरानंद जी महाराज। और वो सोहनलाल जी साप विमोचन सहित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करते थे। और एक दिन कान्हा बेटे क्या हुआ, भगवान विष्णु ने सपने में आकर के दर्शन दिए। और बटेजा जी जैसे दर्शन किए भगवान विष्णु के, तो पंडित दिगंबरानंद जी महाराज के मुंह से निकला कि महाराज आप बड़े कठोर हो, जल्दी प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि जो जल्दी प्रसन्न होता उसको ढूंढ ले। तो बोले मैं तो चुप हो गया। क्यों? कि वैसा कोई हो तब ना। इसलिए मैं निवेदन माताओं बहनों करना चाहता हूं कि परमात्मा के समान हम सभी का कोई हित करने वाला संसार में है ही नहीं। सबको हृदय से लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है वो मालिक महेंद्र जी। जब से ये जीव भगवान से विमुख हुआ है ना, मैंने संतों के श्री मुख से सभा में माँ जानवी के किनारे साफ शब्दों में सुना है, सोहनलाल जी भगवान हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं कि जीव मेरे पास आ जाए। सदैव स्वामी जी महाराज हमेशा कहते थे जितेंद्र कि भगवान अपने को निहाल मानेंगे कि आज मैं निहाल हो गया। लोक व्यवहार में दृष्टि डालो प्रदीप खीचड़ जी, किसी माँ का बच्चा अगर खो जाए तो उस माँ की क्या दशा होती, सोचो आप। ऐसे ही जीव जब से अपने अंशी भगवान से विमुख हो गया, अपने असली माता पिता से विमुख हो गया, भगवान हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पास आ जाए। पंडित दिगंबरानंद जी महाराज ने कहा कि मैं क्या बोलूं, वैसा कोई हो तब ना। ये श्याम सुंदर जी भगवती स्तुति भी संदेश देती है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ये जीवात्मा और परमात्मा ये शोभन पंख वाले पक्षी हैं, इनकी आपस में मित्रता है। ये जीवात्मा बालक सखा है, परमात्मा पालक सखा है, इनकी मित्रता है। अब जरा विचार करो इस सत्संग के क्रम में जो सर्व समर्थ है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। अगर एक भ्रकुटी का इशारा भगवान कर दें तो वैद्य जी पूरी सृष्टि का लय हो जाए। ऐसे भगवान जब हमारे सखा हैं, मित्र हैं, तो चिंता किस बात, भय किस बात।
आज हमारे जीवन में सन्नी बेटे जो चिंता और भय है ना, याद रखना बेटा, ये आत्मनिवेदन में त्रुटि है। अभी पूरी आस्था भगवान में नहीं है। इतने दिन सत्संग करते हो गए सन्नी बेटे, मेरे लाल जीवन बदल जाना चाहिए, क्रांति आनी चाहिए। और याद रखना वैद्य जी, इस तरह सभा में इंगित करके आपको कोई कहेगा नहीं। यदि सत्संग से आपके जीवन में परिवर्तन ना हुआ, आप संसार से विमुख ना हुए, भगवान के सन्मुख ना हुए, तो ये सत्संग भी भोग हो गया, ये भोग हो। मैं बार बार करबद्ध निवेदन करता हूं, आपको न जंगल जाना है, न साधु बनना, न गृह शासन छोड़ना है। केवल सच्चे हृदय से भगवान को अपना मान लो कि प्रभु हैं और वो मेरे हैं, और उन्हीं के नाते सबकी सेवा करो, भलाई करो, उपकार करो, हित करो। पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के डिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो रोटी तो सास ससुर को भी खिलाती है, सम्मान देवर जेठ का भी करती है, आदर देवरानी जेठानी का भी करती है अनिल जी, लेकिन आश्रय किसका लेती है? अपने पति। अगर कोई हृदय की बात कहनी होती तो पति से कहते हैं, अगर कोई मांग रखनी होती पति के सामने रखती है। ऐसे जो भगवान का शरणागत भक्त होता है ना सन्नी बेटे, वो संसार में रह के सबकी सेवा करेगा, भलाई करेगा। और किसके नाते करेगा? कि मेरे प्यारे के प्यारे हैं, इसके नाते। लेकिन आश्रय वो भगवान का लेता है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि ज्ञान योगी के लिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मयु आत्मनो बंधो रात्मयु रूपरात्मना। यानी मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। क्यों? आत्मयु आत्मनो बंधो रात्मयु रूपरात्मना। ये मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु, ये भगवान ने कहा। और भक्ति योग मार्गी के लिए क्या कहा? तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। मेरे श्याम सुंदर ने रोशनी दी माताओं बहनों की भक्तों का उद्धार मैं स्वयं करता हूं। ज्ञान योगी के लिए कह रहे हैं कि अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, भक्ति योगी के लिए कह रहे हैं कि मैं स्वयं उद्धार करता हूं। क्यों? ये जो ज्ञान मार्गी है ना जितेंद्र, ये बंदर का बच्चा होता है। बंदर का बच्चा अपनी माँ की पीठ में या पेट में लिपट जाता है और वो शाखाओं में इधर उधर छलांग लगाती है। याद रखना वैद्य जी, अगर चूक गया तो नीचे आएगा। लेकिन जो भक्ति योग मार्गी होता है ना, वो बिल्ली का बच्चा होता है, शांत बैठा रहता है। माँ कितने पोले से पकड़ती है माताओं बहनों, मैंने उस दृश्य को देखा है। कितने पोले से पकड़ती है अपने बच्चे को, उन्हीं दांतों से, उसी मुख से वो चूहे को भी वैद्य जी पकड़ती है, और उन्हीं दांतों से, उसी मुख से अपने बच्चे को भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाती है। लेकिन एक बात कह दूं कान्हा बेटे, जिस समय बिल्ली अपने बच्चे को दांतों से पकड़ने लगती है तो वो पंजों को सिकोड़ लेता है। ऐसे जो भगवान का भक्त होता है ना, जो अनन्य भक्त होता है, वो संसार की तरफ से हाथ पांव को सिकोड़ लेता है। ये हाथ पांव को सिकोड़ना क्या है भटेजा जी? ये हाथ पांव को सिकोड़ना क्या है? हाथ पांव को सिकोड़ना ये है कि वो संसार में रह करके भगवान का काम करता है। यानी भगवान का काम समझ करके, भगवान की शक्ति मान करके भगवान का ही काम करता है। यही उसका हाथ पांव सिकोड़ना है। वो अपना कोई काम नहीं करता है। वो सुबह जगने से लेके रात्रि सोते समय तक जो भी उसकी चर्या है वो सब भगवान की स्वीकार करता है। मैं भगवान का काम कर रहा हूं। कई लोग मुझसे कहने लगते हैं कि महाराज जी, जब पूजा घर में बैठता हूं तो बड़ी शांति मिलती है, लेकिन जब व्यापार के लिए दुकान पर जाता हूं तो अशांति पैदा हो जाती है। आपने दो विभाग कर दिए माई बाप। जिस तरह से माला लेकर पूजा घर में बैठ करके नाम जप करना भजन है, ऐसे ही दुकान पर बैठ करके ग्राहक को सामान देना भी भजन है।
और मैं विनोद नहीं करता, माताएं बहनें ध्यान दें, शरीर का भी जो काम है ना उसको आप आज से अपना मत स्वीकार करो। जब आप शौच जाओ तो हृदय में ये भाव होना चाहिए कि भगवान का दिया हुआ शरीर है, शौच जा करके मैं इसको शांति प्रदान कर दूं। जब आप स्नान करने जाओ तो ये भाव रखो, ये प्रभु का दिया हुआ शरीर है, 2 लोटा जल डाल करके इसको मैं शुद्ध कर दूं। और जिस समय कान्हा बेटे लेटने के लिए जाना, सोने के लिए जाना, तो भाव ये रखना ये प्रभु का दिया हुआ शरीर है, दिन भर इससे मेहनत करके परिश्रम करके काम लिया है, अब थोड़ा लंबा लिटा दूं, इसको आराम मिल जाए। तो आपका शौच जाना, आपका स्नान करना और आपका सोना भी भजन हो गया। इसको अखंड भजन कहा गया है। अब इसमें एक रहस्य की बात है जितेंद्र, ध्यान देना। भजन अखंड नहीं होता है, संबंध अखंड होता है। जिस क्रिया का संबंध परमात्मा से हो जाता है वो सारा का सारा भजन हो जाता है। एक बार सभा में कह दिया महाराज जी ने विनोद जी कि आज से अपना काम नहीं करना। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी जिंदगी में आपने कभी नहीं कहा कि अपना काम नहीं करना, आज कैसे कह दिया? सदैव स्वामी जी महाराज के मुंह से निकला, आज से अपना काम नहीं भगवान का काम करना है। ये अखंड भजन। निहाल हो जाओ, निहाल। बाजार में सामान लेने जाओ, ठाकुर जी का काम, माताओं बहनों झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, रसोई बनाओ, सब मेरे प्रभु का काम, मेरे मालिक का काम। अरे साधक तो वो होता है जो 24 घंटे भगवान के साथ ही रहता है, वो साधक है। एक दिन मैंने सभा में निवेदन किया था, नए लोग विराजमान है, दोबारा सुन लो। एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए, विनोद शर्मा, इतना दुख होना चाहिए, इतनी पीड़ा हृदय में होनी चाहिए जैसे नौजवान कमाता हुआ बेटा मर जाए, इतना दुख होना चाहिए। वो साधक है, वो साधक है। घंटे 2 घंटे तो कोई पूजा पाठ कर लेगा माई बाप, घर में वन में पंथ में, घर में वन में पंथ में, कहूँ रहे यह देह, तुलसी सीता नाथ सो लागे रहे सने। आप कहीं रहो, भगवान से जुड़े रहो। अगर भगवान से जुड़े रहोगे सोहन लाल जी, लोक भी समर जाएगा, परलोक भी समर जाएगा। कई लोगों के मन में भाव पैदा हो गया, वैद्य जी मैं क्या कहूँ कि अगर मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार कुटुंब का क्या होगा। अरे भाई, जो भगवान के भजन में लग जाता है ना, भगवान उसका सारा काम कर देते हैं माई बाप। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वाम्यम। भगवान ने कहा उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम का आशय होता है अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा। और आश्चर्य की बात तो ये है, भगवान के श्री मुख से निकला है कान्हा बेटे वाम्यम, यानी सिर पर ठोकर ला करके देता। वाम्यम का आशय ये भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। अरे भगवान को अपने भक्तों का काम करने में आनंद आता है माताओं बहनों, जैसे भक्त को भगवान का काम करने में आनंद आता है विजय शंकर बधवा, ऐसे ही भगवान को अपने भक्त का काम करने में आनंद आता है। केवल सच्चे हृदय से लगने की जरूरत है। श्री गोस्वामी जी महाराज की लेखनी भी संदेश देती है, या न अधिक रघुवीर बड़ा, यही न अधिक रघुवीर बड़ाई, करते कुटुंब पाल कुटुंब पाल रघुराई, यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, यही न अधिक रघुवीर
समर्थ प्रभु के रहते हुए मनुष्य क्या सोचता है, मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। अरे ये चिंता का विषय नहीं है कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता का विषय तो ये कि मरने के बाद क्या होगा। सोचो सोचो भाई सोचो, समय जा रहा है माताओं बहनों, समय जा रहा है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है महेंद्र जी, मुझे बड़े पीड़ा के साथ में कहना पड़ रहा है। आज मनुष्य क्या सोचता, मैं जी रहा हूं। अरे भाई जी नहीं रहा हूं कुलदीप, मर रहा हूं। जब से हम लोग आकर यहाँ बैठे हैं और जितना समय व्यतीत हो गया उतना ये शरीर मर गया, और मर गया नहीं मर रहा है। ये चिंता का विषय नहीं कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता का विषय तो ये कि मरने के बाद क्या होगा। आपने मकान बना लिया, दुकान बना ली, प्लाट बना लिए, बैंक बैलेंस कर लिया, बेटा बेटी को जन्म दे दिया, पालन पोषण कर दिया, शिक्षा दिला दी, सुसंस्कारित कर दिया, लेकिन जो करने लायक काम था वो हुआ कि नहीं हुआ, ये सोचो। ये सब नहीं के खाते में चला जाएगा वैद्य जी। अरब खरब लो द्रव्य है और उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवही के ही काज। अरे वैद्य जी हुए बड़े बड़े महाराजे, जिनके बजे रात दिन बाजे, वो भी बने काल के खाजे, सब काल के गाल में समा गए। मैं एक घटना हमेशा सुनाया करता हूँ भटेजा जी। लोग मुझे जोधपुर में किला दिखाने ले गए और मैं तो इसलिए चला गया कि देखूं उसमें रहने वाले कैसे रहते थे, इसलिए गया। और महेंद्र जी जैसे मैं पूरा किला देखने के बाद नीचे उतरा, साथ में गाइड था, उसने समझाया कि स्वामी जी यहाँ राजा साहब बैठते थे, सभा लगती थी, ये उनका मंच सिंहासन, यहाँ राजा साहब होली खेलते थे, यहाँ अतिथियों का स्वागत होता था, इन झरोखों में रानियां बैठती थी, पुष्पों की वर्षा करती थी। पूरा किला देखने के बाद वैद्य जी जब मैं नीचे उतर कर खड़ा हुआ तो मेरे मन में भगवत कृपा से एक ही भाव पैदा हुआ कि इतनी सुख सुविधा में जीवन जीने वाले लोग आखिर गए कहाँ। कबूतरों की आवाज अंदर से आ रही थी जितेंद्र, चमगादड़ उल्टा लटके हुए थे। चिंता का विषय तो ये कि मरने के बाद क्या होगा। ये चिंता मत करो मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। अरे हमारे राष्ट्र में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं भटेजा जी, जिनके पास एक भी पैसा नहीं, इतना विरक्त जीवन जीते हैं, गिरे गांठ बांधे नहीं और मिल जावे तब खाएं। एक पैसा जेब में नहीं है, किसी ने भिक्षा दे दी तो प्रसाद पा लिया, और नहीं महावीर जी घूम रहे हैं भगवत चिंतन में डूबे हुए। गिरे गांठ बांधे नहीं, मिल जावे तब खाएं, और पीछे पीछे हरि फिरें कि कहीं भूखे न रह जाए। भगवान के पीछे घूमता है माई बाप। चिंता ये करने के मरने के बाद क्या होगा। भक्ति, भगवान ने कहा कि भक्तों का उद्धार मैं स्वयं करता हूं, क्योंकि भक्त बिल्ली का बच्चा होता है। और गोस्वामी जी ने प्रकाश दिया है, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग पावई प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न
राम कृपा वैद्य जी गोस्वामी जी महाराज की लेखनी भक्ति को स्वतंत्र घोषित कर रही, क्यों? इसलिए कि भक्ति को संसार के आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं, एक बात। और दूसरी बात ये है भटेजा जी, भक्त है ना वो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। एक बात कहूं विनोद जी, सावधानी से सुनना, हमारा संबंध संसार से भी है और हमारा संबंध भगवान से भी। माताओं बहनों, जो संसार से हमारा संबंध ये माना हुआ है और भगवान से संबंध स्वाभाविक है, संसार से संबंध जोड़ा हुआ है, भगवान से संबंध जुड़ा हुआ है। तो संसार से जो हमारा संबंध है वो संसार से कुछ लेने के लिए नहीं। प्रदीप खींचड़ मेरी तरफ आंखें करिए मान्यवर, संसार से जो संबंध है वो संसार से कुछ लेने के लिए नहीं, अपितु उदार बनने के लिए, यानी सेवा करने के लिए। और मैं तो सभा के मध्य में संबोधित करके कह रहा हूं, खींचड़ जी, भगवान ने आपको बहुत सुंदर अवसर दिया है। अगर जनता जनार्दन को आपने प्रसन्न कर लिया रचनात्मक कार्य करके साधु शहर की धरती पर, तो लोक भी समर जाएगा और परलोक भी समर जाएगा। और याद रखना, जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है, गोस्वामी जी ने लिखा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुख, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पे अपसी नर के अधिकारी, सोन पे अपसी नर के अधिकारी, सोन पे अपसी नर के अधिकारी। खींचड़ जी, मैं आपको राजी करने के लिए साधु शहर नहीं आया हूं, मैं हृदय से निवेदन करता हूं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जनता जनार्दन ने आपके प्रति विश्वास व्यक्त किया है प्रदीप जी, आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप जनता के हित के लिए रचनात्मक कार्य करें। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, तो जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। एक इतिहास बना दो इस साधु शहर की धरती पर खींचड़ जी। परमात्मा ने सुंदर मौका आपको दिया है। गीता जी के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक घर में खोल के देखना, यतः प्रवृत्तिर्भूता नाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमव्यच्चर सिद्धिं विन्दति मानवा। परमात्मा ने कहा कि जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ है और जिस भगवान में संसार व्याप्त है, उस संसार का मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आपको सुंदर मौका मिला है। और ये पद अधिकार हमेशा नहीं रहता। सदैव स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में, चाहे वो अशोक गहलोत जी हों, चाहे वो खंडूरी जी हों, उत्तराखंड से अच्छे अच्छे नेता आया करते थे। महाराज जी एक ही निवेदन करते थे कि भाई सेवा करो, सेवा। ये पद अधिकार हमेशा नहीं रहता है प्रदीप जी, आज है कल नहीं रहेगा। इसका सदुपयोग करिए, सदुपयोग। अगर आपने जनता को प्रसन्न कर लिया तो जनार्दन खुश हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके बाल बच्चों को कोई प्यार दे, दुलार दे, वस्तुएं दे, सामग्री दे, सेवा करे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो जब आपको अच्छा लगता है तो जगत की सेवा करने से जगदीश को अच्छा नहीं लगेगा क्या? सेवा, सेवा ये हमेशा नहीं लगेगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, संसार से जो संबंध है संसार से कुछ लेने के लिए नहीं है, अपितु उदार बनने के लिए, यानी सेवा करने के लिए।
और भगवान से जो हमारा संबंध है माताओं बहनों, वो परमात्मा से कुछ लेने के लिए नहीं है, आप ही तो प्रेमी बनने के लिए है। और एक बात ध्यान दे के सन्नी बेटे सुन लेना, जिंदगी भर के लिए हृदय में बैठा लो, अगर हम कामना लेके भगवान के पास जाएंगे तो भगवान संसार बन जाएंगे, और संसार के पास सेवा की भावना से जाएंगे तो संसार भगवान बन जाएगा। तो संसार के पास जाओ तो सेवा की दृष्टि से जाओ, और परमात्मा के पास जाओ तो प्रेमी बनने के लिए जाओ, और ना संसार से कुछ चाहो और ना भगवान से कुछ चाहो, तो उसका फल क्या होगा? आपको संसार से भी प्यार मिलेगा और भगवान से भी प्यार मिलेगा, दोनों से। और एक बात कहूं, जो भगवान के सिवाय कुछ भी चाहता है, और जो मनुष्य भगवान का भजन करके भगवान से कुछ मांगता है या चाहता है, वो भगवान के प्रेम का पात्र नहीं हो सकता है विनोद शर्मा। और एक बात कह दूं, न उसका कल्याण होगा। इसलिए मनुष्य के जीवन में चाहने मांगने की कोई जगह है ही नहीं। मनुष्य के जीवन में चाहने और मांगने का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। आज मैं पंकज बहुत जल्दी छोड़ने वाला हूं महाराज जी, बहुत जल्दी छोड़, मुझे पता है, मैं अभी छोड़। तो मैं कुलदीप निवेदन ये कर रहा था कि भक्ति है ना, उसको स्वतंत्र इसलिए घोषित किया गोस्वामी जी ने कि उसको संसार के आश्रय की जरूरत नहीं, और जो भगवान का भक्त वो भगवान से कुछ नहीं चाहता है। और गोस्वामी जी ने लिखा है, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगी न जप तप मखी उपवासा, जोग न जप तप मख उपवासा, जोगी न जप तप मखी उपवासा, जोगी न जप तप मखी उपवासा, सरल सुभावना मन को दिलाई, 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 जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई। माता बहनों, आज समय का अभाव क्षमा करना, एक बड़ा पवित्र दिव्य कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने जा रहा है साधु शहर मटीली की धरती पर, उसमें भी लोगों को सम्मिलित होना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक बात ध्यान से सुन लो, कल इस दुर्लभ सत्संग का समापन दिवस है, और संतों से साफ शब्दों में मैंने सुना है कि अंतिम दिन का सत्संग सुनने से पूरे सत्संग का पुण्य मिल जाता है। तो अभी तक जो लोग आए उनको तो कल आना ही है, और जो किसी कारण से गत दिनों में नहीं आ सके उनको भी कल लाने का आप प्रयास करो कि चलो भाई अंतिम दिन का सत्संग श्रवण करके आप भी पुण्य के भागीदार बनो। ये बहुत बड़ी सेवा है। भाई लोग बंधुओं को कल लावें, मातृशक्ति माताओं को लाने का प्रयास करें। कल समापन दिवस है।
अंतिम दिन का सत्संग जरूर सुनना चाहिए। चाहे पूरी गगरी का घी फैल जाए तो महेंद्र फैल जाए, फैल जाए तो फैल जाए, सत्संग मत छोड़ो। मैं थोड़े शब्दों में एक सार बात निवेदन कर देता हूं। सरल स्वभाव, सरल स्वभाव क्या है? सन्नी में साधक की भाषा में बोल रहा हूं बेटे। सरल स्वभाव का मतलब जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना। जैसा क्या है? भगवान से हम सभी का अनादिकाल से स्वाभाविक, स्वतंत्र, अटूट, नित्य आत्मीय संबंध है और उसी संबंध को स्वीकार कर लेना। अगर सीधे शब्दों में सुनना चाहो तो एक बार कह दे सच्चे हृदय से कि हे नाथ, मैं केवल आपका ही हूं और केवल आप ही हमारे हैं। यही है सरल स्वभाव। ये भक्ति है ना, ये किसी क्रिया से नहीं आती है श्याम सुंदर। लेकिन शास्त्रों में भी दर्शन करो तो क्रिया की प्रधानता है। क्रिया से भक्ति नहीं आती माताओं बहनों, भक्ति आती है आत्मीयता से, भगवान से अपनापन। भगवान मेरे हैं, भगवान अपने हैं, ये जो आत्मीयता है प्रभु से, इससे भक्ति आती है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नयु जाने न जाने। हे प्रभु, आपके सिवाय मैं किसी को नहीं जानता। ये भक्ति का पहला सूत्र है। बैठ जाइए, इसको बैठा लो इसके साथ। ये भक्ति का पहला सूत्र है, अपनापन। एक बात कहूं भटेजा जी, भक्ति है ना, ये भक्त का जीवन है और भगवान का स्वभाव है। दोबारा सुनो, ये भक्ति है ना भटेजा जी, ये भक्त का जीवन है और भगवान का स्वभाव है। लेकिन वैद्य जी, भक्त वही होता है जो भगवान के सिवाय किसी को भी अपना नहीं मानता, वो भक्त होता है। वो भक्त जो परमात्मा के सिवा किसी को अपना नहीं मानता, वो भक्त है। और ये जो भक्ति है, ये भक्त का जीवन होता है, जीवन, और भगवान का स्वभाव होता है भक्ति। और ये जो भक्ति है ना जितेंद्र, इससे भक्त को भी रस मिलता है और तो क्या कहूं, भगवान को भी रस मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं आप लोगों से आज थोड़ा क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उस पवित्र कार्यक्रम में भी लोगों को पहुंचना है, इसलिए मैं जल्दी छोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। कल जरूर पधारो। कल सब लोग अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके आओ, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आओ। सबका यहीं मुख्य द्वार पर तिलक किया जाएगा। माताएं बहनें, माताओं बहनों को लाने का प्रयास करें। समय वही रहेगा, 3 बजे लगभग कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और क्षमा करना लगभग वही 6 बजे तक, 6:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। 6:30 बजे तक हिम्मत करके आओ। आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, क्यों? उस कार्यक्रम में पहुँचना है। वो भी अपना ही कार्यक्रम है, ठाकुर जी का काम है, भगवान का काम है। लेकिन शुभम बेटे जरा सुना दो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब
तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। भरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। भरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। भरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। वचन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। कहे किससे सहारा कौन ये देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। सुनेंगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। कि भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी,